लोगों का जो आ रहा है कि काटने बांटने की बात, इस पे हम लोग बिलीव नहीं करते। तो किसी भी धर्म से किसी भी धर्म का कोई खतरा नहीं है। और देखिए, अगर आप राजनीति करते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। दो ही गठबंधन के बीच दूरी बना रहता है चुनाव का। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो गया है, लेकिन अभी भी एनडीए महागठबंधन में राजनीति गर्म चल रही है। आपको बता दें कि आरजेडी के बाहर एक पोस्टर लगा है, बीजेपी की ओर जाओगे तो कटोगे, मतलब सटोगे तो कटोगे। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लिखा गया था और मोदी जो कहे कि बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री बोले हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसी पर जो है पलटवार किए हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे आरएलएम प्रवक्ता हेमंत जी। हेमंत जी, किस तरह से देखते हैं? आप भी समर्थन करते हैं कि बटोगे तो कटोगे? ना हम लोग समर्थन करते हैं, ना हमारी पार्टी इसकी समर्थन करती है, ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस तरह का जो बांटने वाला बात है ना, इससे हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। भले हम लोग गठबंधन में हैं, लेकिन इस तरह की बातों का, इन नारों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये मोदी जी बोल रहे हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का अर्थ सेम निकलता है। हम लोग, चूँकि हमारा पार्टी अलग है, हमारा झंडा अलग है, हमारा एजेंडा अलग है। हम लोग कुछ प्रोग्राम पे, मिनिमम प्रोग्राम पे या विकास के बातों को लेकर एक साथ हैं कि आगे कैसे देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। इस तरह का जो भाषण आ रहा है या लोगों का जो आ रहा है कि काटने बांटने की बात, इस पे हम लोग बिलीव नहीं करते। पिछले दिनों भी याद होगा, माननीय सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू यात्रा निकाली थी जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलेआम बोला था जी कि इस बिहार जैसे, आप बिहार छोड़ दीजिए, इंडिया जो है आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हर एक धर्म का अपना अपना महत्व है और हर एक धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं। तो किसी भी धर्म से किसी भी धर्म का कोई खतरा नहीं है। और हिंदू तो हमारा यहाँ पे बहुसंख्यक है, उनको किससे खतरा होगा? तो ऐसे किसी भी बयान से हम लोग के साथ नहीं है, ना ही उसका समर्थन करते हैं। कभी ऐसा आता है कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, तो कभी किसी और जाति को जो है टारगेट किया जाता है। ये इस तरह का जो है बातें जो आती है, क्या आरएलएम समर्थन करेगी? नहीं, हम लोग कभी समर्थन नहीं किए हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी बोला है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, और हर एक धर्म का उतना ही महत्व है जितना हिंदू का महत्व है। अपने अपने जो अनुयायी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए वो धर्म उनका पूजनीय है, लेकिन दूसरे के लिए भी श्रद्धा होना चाहिए एक दूसरे धर्म के प्रति, तभी देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। ये एक और चल रहा है महागठबंधन की ओर, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है एनडीए में सिर्फ यूज़ किया जाता है, अभी भी उन्हें यूज किया जा रहा है। तो क्या ये सच्चाई है कि वो हारने के बाद भी थोड़ा पद दे दिया गया? क्या उसके 2025 में जो जिस तरह का आंकड़ा रखा गया 200 प्लस का, 220 के आसपास, तो क्या उस आंकड़े को छूने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया है? देखिए, अगर आप राजनीति करते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और जो देश में चल रहा है या राज्य में चल रहा है, दो ही गठबंधन के बीच दूरी बना रहता है चुनाव का, या तो एनडीए या इंडिया गठबंधन। तो आपको कहीं ना कहीं से तो लड़ना ही है। अब आप अगर लड़ते हैं और चुनाव हारते भी हैं, आप उस गठबंधन के पार्ट हैं, आपको निकाल नहीं दिया जाता है। उसी तरह आप कि उसके लिए मदद करेंगे ही करेंगे, जहाँ ज़रूरत हो हमारा वहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। तो ये जो उनका कहना है कि यूज़ किया जाता है, उनका ये गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग एक साथ हैं, एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो काम तो करेंगे ही करेंगे। तो ये 2025 में इस तरह का जो बातें जो चल रही, 200 प्लस का, जो 220 का, और उसका जो चेहरा, जो नेतृत्व जो करेंगे सीएम नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़े जाएंगे, तो क्या कुछ ऐसा है कि पार्टी के अंदर के कुछ बदलाव भी होगा? अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। फिर एनडीए का टीम जब बैठेगी उस समय तय होगा। लेकिन अभी तक की जो बातें सामने उभर कर आ रही है कि 2025 में भी जो चुनाव होगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। बिहार में बाई इलेक्शन 4 सीटों पर हुआ, तो क्या लगता है कि 4 सीटों में एनडीए के खाते में कितना, जो ये सबसे बड़ी बात है कि बेलागंज जो एक जो सीट है वो काफ़ी जो है गरमाया रहा, और अभी भी जो है उम्मीदें लगाई हुई हैं कि एनडीए के पक्ष में
महागठबंधन वाले बोल रहे हैं मेरे पक्ष में, ले एक और है जनसुराज, वो भी बोल रहे हैं कि हम चारों सीट हम जीत रहे हैं, बेलागंज भी हम जीत रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं जनसुराज के बातों का जवाब दे दूं कि जनसुराज जो चारों सीट पे जीत कर दावा कर रहे हैं, इससे पहले वो जब पार्टी बना रहे थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम जो है फील्ड से उसी विधानसभा से 4-5 कैंडिडेट को तैयार करेंगे, उसमें से एक चुनाएगा, वही विधानसभा लड़ेगा। वो ख़त्म हो गया उनका। पढ़े लिखे कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन जो ऐसा कि पता चल रहा है तरारी में जो उन्होंने दिया है वो पढ़ी लिखी नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इलेक्शन के 2 दिन पहले वो जाते हैं चुनाव आयोग के पास और ये कहते हैं कि चुनाव का डेट बढ़ाया जाए। इतने सुलझे हुए व्यक्ति जो कहते हैं कि हमने कितना चुनाव को कराया है, जिताया भी है, जिताया अलग बात है, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, हर एक दल के साथ किया है। क्या उनको नहीं पता था कि चुनाव के डेट के बीच छठ और दीपावली का त्यौहार है? तो किस बेस पर मांगने गए? तो इससे साफ झलकता है बस इसलिए गए कि उन्हें लगा कि वो कहीं से किसी भी रोल में नहीं आ पा रहे। तीसरा नंबर तो छोड़ दीजिए। तो ये उनकी बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि वो जिस दौर में। दूसरा आप और देखिए, आपने जो बेलागंज की बात किया, बेलागंज में लालू प्रसाद यादव जी इतना उम्र होने के बाद किडनी फेल है, फिर भी उनको आना पड़ा फील्ड में। तो इससे क्या झलकता है और क्यों आना पड़ा? वो तो चुनाव के प्रचारक में नहीं थे। आपके कहने का मतलब है कि डर गए? डरे और उनको पता चल गया कि उनके बेटे पे वहाँ की जनता जो है वो भरोसा नहीं करती है, इसलिए उनको फिर से मैं आना पड़ा, क्योंकि उनका एक दौर रहा है लालू जी का। तो आपको लगता है कि बेलागंज का जो सीट है फिर से आरजेडी के खाते में जाएगा? क्योंकि लालू प्रसाद आ गए, तेजस्वी आ गए, मुकेश सहनी आ गए, 2 सांसद आ गए। हम ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी को आना पड़ा, मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब उनको फील हो गया कि हम नहीं जीत रहे, तब लालू प्रसाद जी आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं आ रहे, हम चारों का चारों सीट जीत रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ आपको बतला रहा हूँ, चारों का चारों एनडीए के खाते में जा रहे हैं। लेकिन कहा तो जा रहा है मुस्लिम वोट जो है तो बट गया, क्योंकि एक तरफ जो प्रशांत किशोर जो है मुस्लिम समुदाय से ही उतारे, उनको ध्यान रखते हुए वो उधर चला गया, और मुस्लिम कुछ वोट जो आरजेडी के साथ चला गया। कुशवाहा जो अभय कुशवाहा खुद हैं, तो वो कुशवाहा का वोट उधर चला गया। तो आपके पास बचा क्या? नहीं, आप रिजल्ट देख लीजिए ना, 23 तारीख का इंतज़ार कर लीजिए। अब तो जो होना था वो तो हो गया, जिनको जिसको वोटिंग करना था कर दिया। 23 के बाद हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। ये बातें जो आप बता रहे हैं ये मीडिया का कयास है। हम लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, चारों का चारों। तो 2025 में ये फाइनल में उतरेंगे? हम लोग तो पहले ही अभी से घोषणा कर दी है कि 220 सीट हम लोग जीत रहे हैं 2025 में। सेमीफाइनल में पास हो जाइएगा? ये सेमीफाइनल कहाँ है? इस चुनाव से उपचुनाव में बहुत सा फर्क होता है। ये पार्टी पे निर्भर नहीं करता है, ये लोकल जो पहले के विधायक रहे हैं या क्षेत्रीय जो उनका समस्या है, क्योंकि इसके जीत से ना सरकार को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मुद्दे अलग होते हैं उपचुनाव के। और 25 जो है इसको आप सेमीफाइनल आप लोग बोल रहे हैं मीडिया, मेरे नज़र में सेमीफाइनल 2024 का लोकसभा चुनाव था, तो वहाँ हम लोग अच्छी तरह जीते हैं। फर्क पड़ा है सर, बेलागंज में सारे मंत्री आए, केंद्र मंत्री तक ला दिए। मंत्री तो हमेशा जाते थे चुनाव प्रचार में, पहली बार तो नहीं गए हैं। आने दीजिए ना, आप रिजल्ट का वेट कर लीजिए, 23 तारीख का आपको सब दिख जाएगा। जी धन्यवाद। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से पोस्टरबाजी जो है शुरू हो गई है और एनडीए किस तरह से जवाब दे रही है आपने सुना, और इनका साफ तौर पे कहना है कि चारों उपचुनाव जो हुए हैं एनडीए के खाते में जाएंगे, और 2025 का भी हमारी तैयारी जो है शुरू हो गई है। और ये 200 प्लस जो 220 हम लोग कर रहे हैं वो ज़रूर हम आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन देखना होगा कि 23 तारीख को 4 सीटों का जो नतीजा आने वाला है वो किसके खाते में कितने जाते हैं, क्योंकि सारे लोग जो है अपने अपने जो दबदबा जो है बनाए हुए हैं कि हम 4 सीट जीत रहे हैं। जनसुराज कह रहे हैं हम 4 सीट जीत रहे हैं, सभी जो पार्टियां हैं जो अपने दावे ठोक रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि 23 तारीख को क्या होता है। इस तरह के तमाम खबरें बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़। धन्यवाद।